स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम मैथ्स के अंतर्गत घातांक एवं करनी को पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही क्लास में देखेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो घातांक एवं करनी से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले इससे संबंधित कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं जो कि आपको याद होना काफी जरूरी है। जिसमें सबसे पहला है x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n है तो बराबर हो जाता है x टू दी पावर m प्लस n। तो याद रखिएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आप नियम याद रख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। दूसरा दिया गया है x टू दी पावर m भाग x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पर गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, और भाग में घातें घटती हैं। तो ये दोनों नियम आप याद रखिए। इसके बाद तीसरा है कि x टू दी पावर m इंटू अगर n है तो दोनों का क्या हो जाता है? इंटू हो जाता है, x m इंटू n। यदि x टू दी पावर 0 है तो बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर ऐसा दिया है कि x बाय के ऊपर m की पावर है तो बराबर क्या हो जाता है? x टू दी पावर m हो जाता है और बाय टू दी पावर m हो जाता है। दोनों जो घातें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद x बटे m पे अगर घात दी हुई है m की तो क्या हो जाएगा? ये x टू दी पावर m हो जाएगा भाग बाय टू दी पावर m। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर दिया हुआ है इस प्रकार कि n अंडर रूट एक्स टू दी पावर n तो क्या हो जाएगा? ये n से n कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? x। तो ये कुछ इजी और महत्वपूर्ण नियम है जो आपको याद होना बहुत जरूरी है घातांक एवं करनी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आइए अब देखेंगे हमारा पहला प्रश्न। आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जिसके माध्यम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न दिया क्या है? 8 पे 2/3 की घात का मान क्या है? शुरुआत हम बेसिक और इजी क्वेश्चन से करेंगे, इसके बाद ये लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पूछा गया है कि अगर 8 पे 2/3 की घात है तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 को तोड़ लेंगे। अगर 8 को इस प्रकार तोड़ेंगे या इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 2 पे 3 की घात, और कितनी दी है इसके ऊपर? 2/3 की। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 पे 2 की पावर, तो हो जाएगा ये 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न दिया गया है -1/512 के ऊपर कितने की पावर दी है? -2/3 की पावर दी है, का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 512 के एलसीएम ले लीजिए आप, और या फिर ये क्या होता है? 8 का क्यूब होता है, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। तो 8 में 8 का करेंगे 64, और 64 में 8 का करेंगे तो क्या होगा? 512। तो ये 512 8 का क्यूब होता है। तो बस हम यही लिख लेंगे यहाँ पर, -1/8 पे 3 की घात के ऊपर कितने की हो जाएगी? -2/3 की। तो आप देखेंगे कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1/8 पे -2 की पावर। तो ये, और ये जो -2 की पावर है 8 पर, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो -8 पर 2 की पावर, और अगर हम 8 इंटू 8 करेंगे, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 64।
अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 27 के ऊपर 1/3 गुणा 81 के ऊपर 1/2 की घात बराबर 3 के ऊपर n की घात हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, 27 के ऊपर 1/3 की घात गुणा 81 के ऊपर -1/2 की घात बराबर 3 के ऊपर n की घात। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, 3 के ऊपर n की घात दी है, तो सभी जो आधार हैं उनको हम 3 के फॉर्म में बना लेंगे। अगर हम देखेंगे 27 को अगर हम तोड़ देंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 के ऊपर 1/3 की घात गुणा 81 को अगर हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा ये 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 का 3 में करेंगे तो 81 के ऊपर -1/2 की घात है बराबर 3 के ऊपर n की पावर। तो अब हम देखेंगे यहां से 3 के ऊपर 3 की बन जाएगी पावर, 3 के ऊपर 3 की, और हमें दी हुई है 1/3 गुणा यहां से 4 बन जाएगी, तो 3 के ऊपर 4 गुणा 1/2 बराबर 3 के ऊपर 3। तो अब हम देखेंगे 2 से तो ये 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 के ऊपर 1 की गुणा 3 के ऊपर -2 की बराबर 3 के ऊपर n की। तो अभी हमने जो सबसे पहले नियम पढ़ा था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो घातें हैं 1 -2 क्या होगा, जुड़ेगा, तो ये -2 है, तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 1 हो जाएगा, तो 3 के ऊपर 1 की पावर, बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 के ऊपर -1 की पावर बराबर 3 के ऊपर n की। तो अब हम देखेंगे कि आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यदि आधार बराबर हैं तो इनकी घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये भी घातांकरणी का नियम है कि अगर आधार बराबर हैं तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमारा जो n का मान होगा वो होगा -1। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि x⁴n के ऊपर 2 की घात गुणा x⁴4 अपॉन x�10 बराबर x⁻p। तो p का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x के ऊपर 3 की और 2 की दी है, इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x के ऊपर 6 की गुणा x के ऊपर 4 की बटे x के ऊपर 10 की बराबर x के ऊपर p की घात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x के ऊपर 6 + 4 अपॉन x⁻10 बराबर x⁻p। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो x⁻10 अपॉन x⁻10 बराबर x⁻p। तो इस प्रकार जो यहाँ पर है वो घातें क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, x⁻0 बराबर x⁻p। तो जो p का मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 3√3 × 3⁻3 3 पे 3 की घात भागित 3 पर -3/2 बराबर 3 है a + 2 हो तो a का मान क्या होगा। तो इस प्रकार दिया गया है कि 3√3, ना कि इस प्रकार दिया है 3√3, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3 पे 1/3 की घात, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे 1/2 की घात। तो ये प्रश्न में आप सुधार लीजिए, यहाँ पर है 3 करनी 3 गुणा है 3 पे 2 की घात भाग 3 पे -3/2 की बराबर 3 पे a⁻2 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करनी को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3⁻1/2 × 3⁻2
और ये भाग में है, ये नीचे आ जाएगा, बटे 3 टू दी पावर -3/2 बराबर 3 टू दी पावर a + 2। तो बस अब सबसे ऊपर जो दिया गया है गुणा, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो सबसे पहले जो गुणा दिया गया है 3 पे 1 और 3 पे 1/2 और 3 पे 2 की, तो ये जुड़ गया। और जो नीचे दिया गया है 3 पे -3/2 की घात, तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3/2 बराबर 3 पे a-2 की घात। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जो ऊपर दिया गया है गुणा, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और जो नीचे भाग दिया गया है, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर जाके ये +3/2 हो गया। अब आगे देखेंगे कि आधार समान है, आधार समान दिए हैं, तो घातें भी क्या हो जाएंगी, समान, यानी कि बराबर हो जाएंगी। आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर। तो 1 + 1/2 + 2 + 3/2 = a + 2 दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 + 2 टू दी 4 हो जाएगा, 2 में 2 का करेंगे तो, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर a + 2। तो ये जोड़ देंगे, 4 3 7 1 8 और 2 10, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर है 3, आप सुधार लीजिए, यहाँ पर 3 पे 3 की पावर दी है शुरू से ही, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, क्योंकि वह प्लस करने में बहुत मिस्टेक हो गया। तो 2 में अगर 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सुधार लीजिए आप, 6 हो गया। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे सब जुड़ के 2 और 3 5 6 6 6 12, तो ये हो जाएंगे 12/2 बराबर a + 2। तो ये कट जाएंगे तो हो जाएंगे 6, ये 6 उस तरफ पहुंच जाएंगे, a इस तरफ आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे तो 4। तो a बराबर क्या आ गया, 4। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो नियम दिए गए हैं वो याद होना जरूरी है। जैसे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, आधार अगर बराबर है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इस प्रकार के जो नियम है वो याद होना आपको जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, 9 पर n की घात गुणा 3 पर 5 की घात गुणा 27 पर 3 की घात बटे 3 गुणा 81 पर 4 की घात बराबर 27। तो इस n का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आधार समान बनाने के लिए इन सभी को तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 9 को तोड़ेंगे, 3 गुणा 3, तो 3 पर क्या आ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी। ये हो जाएगा 3 गुणा 3 के ऊपर कितने की, n की, गुणा 3 पर 5 की गुणा 27, 27 को तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3, 3 3 का 9, 9 तिया 27 के ऊपर 3 की पावर अपॉन में है 3 इंटू 81 को तोड़ लेंगे तो 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 का 3 में करेंगे तो 81 बराबर। इसी प्रकार यहाँ 27 को तोड़ लेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का 9, 9 तिया 27, तो ये सभी 3 के फॉर्म में आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 के ऊपर 2 की घात यानी कि 2n हो जाएंगे गुणा 3 के ऊपर 5 की दी हुई है घात गुणा 3 के ऊपर 3 की आ जाएगी घात और 3 की पहले से दी हुई है तो हो जाएगी 3 3 का 9 की घात बटे 3 कितने बार है, 4 बार ये है और एक 5 बार, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 के ऊपर 5 की घात। एक छोटी सी मिस्टेक है, 81 के ऊपर 4 की पावर दी हुई है तो यहाँ पर हो जाएगी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 के ऊपर कितने की, 4 की। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 की नहीं आएगी, यहाँ पर क्या होगा
3 तो यहाँ पर रहेगा और 3 के ऊपर 4 और 4 की हो जाएगी, तो 4 चौको 16 बराबर क्या दिया गया है, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 के ऊपर 3 की घात आ जाएगी। अब ये जो भाग में है वो ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर तो जो गुणा में है उनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 3 के ऊपर 2n प्लस 5 प्लस 9, यहाँ पर हो जाएगा नीचे 3 के ऊपर 1 प्लस 4 चौको 16 बराबर 3 के ऊपर 3 की आ जाएगी। अब देखेंगे कि जो भाग में है वह क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यहाँ तो 16 और 1 17 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 पर 2n प्लस 9 5 14, ये हो जाएगी -17 बराबर 3 पर 3 की, ये आ जाएगा 3 पर 2n माइनस 3 बराबर 3 के ऊपर 3, तो यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पर 2n माइनस 3 बराबर की पावर 3। अब इसी में आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर 2n माइनस 3 बराबर 3, तो 2n बराबर ये 3 उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 3। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों को अगर नहीं आया है समझ में तो आप देखिए, 9 के ऊपर n की घात दी है, 3 के ऊपर 5 की घात दी है, 27 के ऊपर 3 की दी है, 3 गुणा 81 के ऊपर 4 की दी बराबर 27 दिया गया और प्रश्न में पूछा गया है n का मान। तो क्या करेंगे, सभी को हम समान जो बेस आधार है उसमें बना लेंगे, तो उसमें बनाने के लिए सभी को तोड़ लेंगे। जैसे कि 9 को तोड़ा हमने 3 गुणा 3 में, 3 के ऊपर 5 की लिखी है, 27 को तोड़ा 3 गुणा 3 गुणा 3 में, इसी प्रकार हमने 81 को तोड़ लिया 3 गुणा 3 गुणा 3 में। अब जो सभी की घातें हैं उनमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, गुणा, तो गुणा में घातें क्या हो गई, जुड़ गई, और जो नीचे है यहाँ भी गुणा है तो यहाँ गुणा में घातें यहाँ भी जोड़ दी। इस प्रकार जो ये 3 और ये 3 भाग में है तो ये क्या हो गई, घातें घट गई, तो यहाँ पर इनको घटा दिया और माइनस कर दिया। अब इसको क्या किया कि जो आधार है वह क्या है, समान है, तो जो घातें हैं वह भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ से n का मान निकलेगा वह आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट x बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 5 प्लस 3 अंडर रूट x के ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा, तो ये वर्ग से क्या हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 अंडर रूट एक्स बराबर 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स बराबर 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो 3 अंडर रूट एक्स है यह क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 4 पे पावर लग जाएगी, या ऐसा करेंगे कि इस पर क्यूब कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 अंडर रूट एक्स बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 को उस तरफ गए तो ये हो गए 9 में से 5 माइनस 4 बचा, फिर से इसका क्या करेंगे, क्यूब कर दो, तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, वर्ग के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x और यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब सॉरी 4 का क्यूब तो हो जाएगा 64। तो जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 64।
अगला प्रश्न दिया गया है 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर n अपॉन 3 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू दी पावर n। वो तो जहां n क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो n का मान निकालना है। n का मान नहीं, इस पूरे का मान निकालना है। जहां पर इन्होंने कहा है कि n एक क्या है, वास्तविक संख्या है, तो क्या करेंगे, यहां पर क्या दिया है n प्लस 2, n प्लस 2 दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3n इंटू 3 टू दी पावर 2, क्योंकि गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं, माइनस 3 टू दी पावर n अपॉन 3n इंटू 1 प्लस 3n। यहां से क्या करेंगे, 3n कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 1। यहां से भी 3n कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3 प्लस 1, तो 3n कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 8/4, तो 4 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वह आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 4 पे x माइनस 1 बराबर 24 और पूछा गया है 2x पे x की पावर का मान क्या होगा। तो इसका हमें मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है, और यहां से हम सबसे पहले तो x का मान निकालेंगे। तो 4 पे x की पावर माइनस, अगर ये क्या है, माइनस में है, तो भाग में हो जाएंगे, क्योंकि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो ये हो जाएगा 4 पे x की पावर भागित 4 बराबर 24। अगर हम यहाँ से 4 पे x की पावर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4, यहाँ 1 और ये 4 बराबर 24। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 पे x की, और ये आ जाएगा एलसीएम 4 माइनस 1 बराबर 24। 4 पे x की, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर 24। ये गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो पलट जाएगा। 4 पे x की घात बराबर 24 इंटू 4/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 पे x की, और यहाँ हो जाएगा 8 गुणा 4, तो ये हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 गुणा 2 यानी कि 2 पे 5 की, और यहाँ पर 2 पे 2x की। तो यानी कि जो आधार बराबर हैं, तो जो 2x की वैल्यू है वह क्या आएगी, 5 आएगी। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो x की क्या आएगी, 5/2। तो जो हमारा दिया गया है कि 2x पे x की घात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। पूछा गया है 2x पे x की पावर है, तो 2x पे x की पावर यानी कि 2x का जो मान है वह कितना आया, 5 आया, और x का कितना आया, 5/2 आया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 5 पे 5/2 की पावर, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 25, और आ जाएगा √5। तो यही प्रश्न का राइट आंसर होगा 25 √5। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न ये दिया है कि 4 पे x की घात माइनस 4 पे x माइनस 1 की बराबर 24 दिया गया है, और पूछा गया है कि 2x टू दी पावर x का मान निकालना है हमें। तो यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये दिया गया है x माइनस 1, तो क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कर लेंगे 4x भागित 4 पे 1 की घात। ये जो भाग है ये नीचे आ जाएगा 4, और हमने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, 4 पे x की घात कॉमन ले ली, तो बचा 1 माइनस 1/4। ये 1 माइनस 1/4 इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हो जाएगा क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो 4 पे x की घात बराबर क्या आया, क्या बचा हमारा, 8 गुणा 4 बचा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको
दो में तोड़ लेंगे सभी को, तो 4 को तोड़ दिया 2 गुणा 2, 8 को तोड़ दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 को तोड़ लिया 2 गुणा 2। इस प्रकार जो हमारा हो जाएगा 4 पे 2x की पावर हो जाएगी, कि यहाँ पर x की है और ये हो जाएगी 2 की पावर, तो 2x हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी 2 पे 5 की पावर। तो इस प्रकार आधार बराबर है तो जो घातें हैं वह क्या हो जाएंगी, बराबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x बराबर 5। तो यहाँ से हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 5/2 प्रकार। इस जो हमारा पूछा गया है कि 2x पे x की पावर पूछी गई है, वहां से हम इसमें मान रख देंगे, x पे 2x का 5 है और x की क्या है 5/2 है। तो यहां से हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, 25√5। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। के बाद अगला प्रश्न दिया गया है √2 पे 4 की प्लस 3√64 प्लस 4√2 पे 8 की पावर दी हुई है। इसको सॉल्व करना है और इसका मान निकालना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम जो अंडर रूट है वह हटा देंगे तो 4 गुणा 1/2 हो जाएगा, धन 64 पे 1/3 की आ जाएगी, धन यहाँ पर आ जाएगी 2 पे 8 गुणा 1/4 की पावर आ जाएगी, यहाँ पर है 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा 2, इसको तोड़ लेंगे 64 को, ये हो जाएगा 4 से 2 बार, 64 को 2 में तोड़ लेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 में अगर तोड़ देंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 प्लस 2 पे 2 की, तो इस पे कितने की है 1/3 की है, ये हो जाएगा 2 पे 2 की, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 4 पे 3 की इंटू 1/3 की दी है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 4 12। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देखेंगे, 2 पे 4 की पावर दी है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अंडर रूट के अंदर 64 दिया है, 3 अंडर रूट 64 दिया है, तो ये 3 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ पर दिया है 4√2 पे 8 की पावर, तो जो अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से 4 से ये 8 कैंसिल किए 2 बार, 2 से ये कैंसिल किए 2 बार, तो यहाँ पे 2 की आ गई, यहाँ पर 2 पे 2 की आ गई। अब 64 को हमने तोड़ दिया 4 के फॉर्म में, तो 4 चौको 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 पे आ जाएगी 3 की, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, चारों को जोड़ लिया तो आ गया 12। यही प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।